हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शशांक अग्रवाल, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, प्रिसीजन यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे एवी फिस्टुला सर्जरी के बारे में और जानेंगे कि एवी फिस्टुला सर्जरी क्या होती है, कहाँ बनाई जा सकती है, किन किन पेशेंट्स में बनाई जा सकती है और इस सर्जरी के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और क्या सक्सेस रेट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार एवी फिस्टुला सर्जरी होती क्या है। इस सर्जरी में एक अच्छी खून ले जाने वाली नस जिसे हम आर्टरी कहते हैं और एक ख़राब खून ले जाने वाली नस जिसे हम वेन कहते हैं, उसे हम आपस में जोड़ देते हैं, जिससे खून का बहाव वेन में यानी ख़राब ले जाने वाली नसों में तेज हो जाता है, जिसके उपरांत एक से 1.5 महीने के बाद वो उसमें खून का बहाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो धीरे धीरे मोटी हो जाती है और हम उसमें निडल डाल के हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से पेशेंट्स में एवी फिस्टुला सर्जरी बनाई जा सकती है या की जा सकती है। नंबर 1, उन मरीज़ों में हम एवी फिस्टुला सर्जरीज करते हैं जो ऑलरेडी डायलिसिस डिपेंडेंट, मतलब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ चुकी है, या फिर उन पेशेंट्स में हम लोग कहते हैं जिनके गुर्दे काम नहीं कर रहे और भविष्य में उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी और तब तक के लिए डायलिसिस कराना पड़ेगा। मतलब अभी वो डायलिसिस पे नहीं है लेकिन संभवतः भविष्य में उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। इन पेशेंट्स में भी हमें एवी फिस्टुला सर्जरी बनानी पड़ती है और ऐसे सर्जरीज़ को हम प्रीएम्प्टिव एवी फिस्टुला सर्जरी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये एवी फिस्टुला सर्जरीज यानी 2 नसों को जोड़ना कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यूजुअली हम लोग या तो कलाई पे या फिर कोहनी पे कर सकते हैं। कलाई पे जो अच्छी खून ले जाने वाली नस होती है जिसे हम रेडियल आर्टरी कहते हैं और ख़राब खून ले जाने वाली नस जिसे हम किफेलिक वेन कहते हैं, उसे आपस में जोड़ देते हैं, जिससे किफेलिक वेन में खून का बहाव तेज हो जाता है और 1.5 महीने के बाद उस जगह से हम डायलिसिस कर सकेंगे। अगर आपकी कलाई की नसें मोटी नहीं हैं, अच्छी नहीं हैं, तो यही सेम सर्जरीज हम कोहनी के लेवल पे कर सकें, जहाँ पे अच्छी खून ले जाने वाली नस जिसे हम ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं और ख़राब खून ले जाने वाली नस जिसे हम किफेलिक वेन कहते हैं, उसे हम आपस में जोड़ देते हैं। ये हमने देखा है कि ये जो कोहनी की नसें होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं और फिस्टुला सर्जरीज यहाँ कोहनी में करने से उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस कम रहते हैं और डायलिसिस भी आराम से हो सकती है। आमतौर पे एवी फिस्टुला सर्जरीज केवल 1 घंटे से 1.25 घंटे तक चलती हैं और उसके बाद 3 से 4 टाँके या तो कलाई या कोहनी पे लगते हैं और पेशेंट की छुट्टी उसी दिन 2 से 3 घंटे के बाद कर दी जाती है। यानी जिस दिन फिस्टुला बनाया जाता है उसी दिन पेशेंट अपने घर जा सकता है। यूजुअली हम एवी फिस्टुला सर्जरीज अगर पेशेंट राइट हैंड डोमिनेंट है, मतलब अपना ज़्यादातर काम अपने दाहिने हाथ से करता है, तो हम लोग उस हाथ में फिस्टुला सर्जरी बनाने की कोशिश करते हैं जिससे वह कम से कम काम करता है। जैसे उसका अगर वो दाहिने हाथ से काम ज़्यादा करता है तो हम उसके बाएं हाथ में बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उसके बाहिने हाथ की कोहनी या फिर कलाई की नसें पतली हैं और फिस्टुला सर्जरी नहीं बन सकती, तो हम उसके दाहिने हाथ में या तो कलाई या फिर कोहनी पे फिस्टुला सर्जरी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर पेशेंट्स की मरीज़ की नस बहुत ही कमज़ोर है और फिस्टुला सर्जरी या तो कलाई या कोहनी किसी भी हाथ में बन नहीं सकती, तो उस केस में हम BBT यानी ब्रेकियोबैसिलिक ट्रांसपोजिशन फिस्टुला सर्जरीज करते हैं, जो कि लखनऊ में सिर्फ हमारे यहाँ होती है। इसमें एक आर्म पे, बाहों में एक लंबा सा चीरा आता है और यहाँ की जो ख़राब खून ले जाने वाली नस जिसे हम बेसिलिक वेन कहते हैं, उसे हम जो अंदर रहती है उसे हम लाके स्किन के जस्ट नीचे यानी चमड़ी के जस्ट नीचे डाल देते हैं, ताकि ये भी 1 से 1.5 महीने के बाद इसमें खून का बहाव काफ़ी तेज हो जाए और यह डायलिसिस करने के लिए काबिल हो जाए।
अब हम बात करेंगे कि एवी फिस्टुला सर्जरीज जब बन जाती हैं उसके बाद मरीज़ को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला बात है कि वो हाथ बहुत बेशकीमती हाथ हो जाता है। उस हाथ में ना ही आपको सुई लगवानी होती है, ना ही दवाई दिलवानी रहती है, ना ही उस हाथ से कोई भी ब्लड सैंपल यानी रक्त का कोई भी सैंपल या नमूना नहीं लगवाना रहता है। ब्लड प्रेशर भी उस हाथ से नहीं मेज़र करवाना रहता है। आपको अगर अपना रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मेज़र करवाना है तो आप अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करवाएं। उस हाथ से बहुत भारी चीज़ें उठानी नहीं चाहिए। उस हाथ से उस हाथ के करवट कम से कम सोना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी सावधानियां अगर हम बरतेंगे तो एवी फिस्टुला के सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सक्सेस ऑफ एवी फिस्टुला सर्जरीज की, यानी इसकी सफलता का रेट कितना है। यूजुअली इसकी सफलता का रेट यानी सक्सेस रेट एवी फिस्टुला सर्जरीज का 85 से 90% यानी 85 to 90% रहता है। यानी अगर हम 100 लोगों में फिस्टुला सर्जरीज करते हैं तो यूजुअली हमने देखा है हमारे सेटअप में कि 85 से लेकर 90 लोगों में यह फिस्टुला लंबे समय तक के लिए सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक यह काम करता है। एवी फिस्टुला का सक्सेस रेट कुछ फैक्टर्स पे निर्भर करता है। नंबर 1, कैलिबर ऑफ द वेन्स या आर्टरी, यानी जो हमारी नसें हैं उनकी मोटाई पे निर्भर करता है। अगर पेशेंट्स की नसें बहुत पतली हैं तो फिस्टुला का मैच्योर होना और उसका चलना, उसका सफलतापूर्वक चलने की जो संभावना होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर नस मोटी रहती है, जैसे हमने पहले भी बताया कि कोहनी की नसें आमतौर पे कलाई की नसों से मोटी रहती है, इसलिए यहाँ पे फिस्टुला बनाने के बाद उसके सफलतापूर्वक चलने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ मरीजों में उनको इनहेरिडिटरी क्लॉटिंग टेंडेंसी होता है, यानी नसों में खून जम जाता है। अगर ऐसे पेशेंट्स जिनमें क्लॉटिंग टेंडेंसी है उसमें फिस्टुला का सफलतापूर्वक चलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। कुछ पेशेंट्स जिनको अगर एवी फिस्टुला सर्जरीज के बाद फिस्टुला अच्छी तरह से चल रहा है, यानी उसमें रक्त का अच्छी तरह से संचार हो रहा है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर उसका पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जैसे मानिए उनको बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, उनको पतला दस्त यानी डायरिया हो रहा है, तो इन केसेस में अगर बीपी बहुत कम हो जाए तो फिस्टुला बंद होने की संभावना बढ़ जाती है। और लास्ट यह भी देखा गया है कि जो मरीज़ जिनको डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी है उसमें भी लंबे समय तक फिस्टुला चलने की चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब हम लास्ट में बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एवी फिस्टुला, मतलब एवी फिस्टुला कराने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मरीज़ों को। तो आमतौर पे यह देखा गया है जिस हाथ में हम एवी फिस्टुला की सर्जरीज करते हैं उसमें थोड़े उस आर्म में, उस हाथ में स्वेलिंग आ सकती है, जिसे हम लिम्ब एडिमा कहते हैं। अगर यह सूजन बहुत मामूली सा है तो पेशेंट्स को वो बॉल एक्सरसाइज जो हम फिस्टुला के बाद पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं उसको करने से वो सूजन चली जाएगी। लेकिन अगर सूजन ज़्यादा आती है तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कभी कभी यह भी देखा गया है कि फिस्टुला सर्जरीज बनाने के बाद वो जो टाँके लगे हैं वहाँ पे हल्का पानी या पस, मवाद या फिर खून आ सकता है, उसका रिसाव हो सकता है, तो उसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कभी कभी फिस्टुला रप्चर कर सकता है इन्फेक्शन के बाद, तो उस केस में यह एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है। और जब भी ऐसा कभी आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने फिस्टुला के ऊपर अगर कलाई पे लगा हुआ है या कोहनी पे लगा हुआ है तो उससे ऊपर यहाँ पे कस के रबर से जो है हाथ को बांध देना चाहिए या कपड़ों से बांध देना चाहिए, ताकि खून का रिसाव ना हो और तुरंत जो है मरीज़ों को अपनी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो यह था एक संक्षिप्त में एवी फिस्टुला सर्जरीज के बारे में, इनके सक्सेस रेट क्या होते हैं, कहाँ कहाँ और कैसे हम बना सकते हैं और कैसे जो है इस एवी फिस्टुला से डायलिसिस आराम से हो जाती है। धन्यवाद।